अस्सलाम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एजाज शाहिद, आपका होस्ट। और आज हम आपको इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत सोसाइटी पार्क व्यू का विज़िट करवाने लेके जा रहे हैं। पार्क व्यू एग्जैक्टली G8 मरकज़ से कितना दूर है और फिर ज़ीरो पॉइंट से और फैज़ाबाद से, ये सब दिखाने के लिए भी मैंने अपने मीटर को ज़ीरो कर लिया है ताकि आप एग्जैक्टली यहाँ से देख सकें कि G8 मरकज़ से ये कितने फासले पे है। हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ देता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में गाइड करता है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में कौन सी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। व्यूअर्स, हम लोग ज़ीरो पॉइंट पहुँच चुके हैं और हम लोग अपना सफ़र जारी रखेंगे फैज़ाबाद से मरी रोड पे, और मरी रोड से कुरी रोड के रास्ते हम लोग पार्क व्यू इंशाल्लाह जाएंगे। आज जैसा कि हमने जिक्र किया कि हम पार्क व्यू सिटी का आज आपके लिए रिव्यू करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे पार्क व्यू की डेवलपमेंट जो हो रही है, पार्क व्यू में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के, और ये इसके बनाने वाले कौन है, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर होंगी। हमारे साथ रहेंगे। व्यूअर्स, हम लोग फैज़ाबाद पहुंच चुके हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट होंगे मरी रोड के लिए टुवर्ड्स कुरी रोड। व्यूअर्स, हम इस वक्त में रावल डैम चौक पे पहुंचने वाले हैं। रावल डैम चौक के ऊपर इस वक्त में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। यकीनन आपको अंदाजा होगा, यहाँ पे इंटरचेंज बनने जा रहा है, ओवरहेड ब्रिज भी होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, और अंडर पासेस बन जाएंगे। तो ये जो इस चौक के ऊपर ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता था वो नहीं होगा। आप अगर राइट साइड पे देखें तो ये मशीनरी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हुई है, हैवी मशीनरी। आई होप कि अगले कुछ दिनों में यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये रावल डैम चौक से हम राइट साइड पे मुड़ेंगे चक शहजाद फार्म्स की तरफ, और इस कुरी रोड पे आगे जाके फिर हम लेफ्ट होंगे। जब वहाँ करीब पहुंचेंगे तो मैं वहां से भी आपके साथ शेयर करूंगा इसकी एग्जैक्ट डेस्टिनेशन। व्यूअर्स, अगर हम पार्क व्यू के डेवलपर्स की प्रोफाइल की बात करें तो ये विजन ग्रुप है जो कि अलीम खान साहब की सरबराही में ये ग्रुप काम करता है। 2012 में इन लोगों ने इस ग्रुप को फॉर्म किया था, और ये ग्रुप अभी तक जो है वो कराची में, मुल्तान में, लाहौर में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुका हुआ है, और इस्लामाबाद में ये अपनी तर्ज का इनका सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। ओवरऑल अगर हम ग्रुप के साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम इनको यकीनन बहरिया के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना गुलबर्ग के साथ कंपेयर कर सकते हैं या DHA के साथ, लेकिन ऑब्वियसली जो मिड लेवल कंपनीज हैं इन टर्म ऑफ प्रोजेक्ट साइज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करें तो ये वो लोग हैं जो कि कंपेरेबल हैं, ये उनके साथ कंपेरेबल हैं, यानी इन्होंने इस मैग्नीट्यूड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किए हुए हैं। ओवरऑल अभी तक जो प्रोजेक्ट्स इनके हुए हैं उनमें किसी तरह की कोई अभी तक कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी सुनने में नहीं आई है जो क्रेडिबल जराए से अगर हमें मालूम हुआ हो कि जी ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं इनके प्रोजेक्ट के अंदर या मसाइल हैं। इस प्रोजेक्ट की तमाम NOCs, ये पार्क व्यू सिटी की खासतौर पे तमाम NOCs क्लियर हैं। जून 2018 में ये NOCs इनको मिल गई थी, और उसके बाद से जो CDA की NOCs हैं, या वो गैस की हैं या वो इलेक्ट्रिसिटी की हैं, तमाम की तमाम NOCs इनको मिल चुकी हुई हैं, वो तमाम क्लियर हैं। व्यूअर्स, इस वक्त में हम पार्क व्यू की एंट्री के पास पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ से अगर हम राइट होंगे तो बहरिया इनक्लेव चले जाएंगे। अगर सराउंडिंग सोसाइटीज की बात करें तो इसके बिल्कुल शुरू में CDA की पार्क इनक्लेव है, और यहाँ पे ये मलोट का एरिया बेसिकली ये मलोट का एरिया कहलाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम राइट चले जाएंगे तो हम बहरिया इनक्लेव चले जाएंगे, और स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो हम लोग पार्क व्यू सिटी में ये एंटर होने जा रहे हैं। ये वाला जो रोड है ये पहले मौजूद नहीं था, ये अभी बनाया गया है, और इससे पहले जो एंट्री थी वो दूसरे वाली एंट्री थी जो कि थोड़ी सी आगे जाके आती है। अभी अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके तो 18 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट यहाँ तक जो डिस्टेंस है G8 मरकज से वो यहाँ तक का है। ये डिस्टेंस है G8 मरकज से, यानी 0 पॉइंट से हम डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन कोई 15 किलोमीटर ये एग्जैक्टली पड़ता है। आप अगर 60 की स्पीड पे भी आए तो यू कैन इमेजिन कि आप कितना जल्दी यहाँ पे पहुंच सकते हैं।
یہ ہم پارک ویو سٹی کے اندر ویورز انٹر ہو چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں وائڈ روڈ ہے, obviously ابھی ڈیولپمنٹ فیز میں ہے, ابھی کارپیٹنگ کوالٹی وہ نہیں ہے, بٹ یس اٹ از دیئر. ظاہر ہے اسپیشیس روڈ ہے, اور اس کے ارد گرد میں بھی آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے کہ جو روڈ نیٹ ورک ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. اسٹریٹ لائٹس وغیرہ لگ چکی ہوئی ہیں. الیکٹریسٹی کا جو ارینجمنٹ ہے وہ آلریڈی موجود ہے. گیس اوبیسلی ابھی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. یہ ابھی ہم پارک ویو کے جو مین بولیورڈ روڈ ہے اس کے اوپر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں, اور ابھی اس کی مزید ڈیٹیل ہم آپ سے آگے جا کے شیئر کرتے ہیں. ویورز, اس وقت میں ہم لوگ پارک ویو کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, پارک ویو کے فیز 2 میں کھڑے ہوئے ہیں, جس گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں ابھی. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ گیٹ ابھی بنایا گیا ہے, اس سے پہلے یہ گیٹ یہاں پہ نہیں تھا. یہ ابھی سی ڈی اے کی طرف سے ان کو ابھی اجازت اس کی ملی ہے. اوبیسلی جو یہ والے سیکٹر ہیں قریب کے, خاص طور پہ جو ایچ سیکٹر ہے, ان لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس گیٹ کی وجہ سے. ایچ سیکٹر کی جو ویلیو ہے وہ بھی کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہوئی ہے. ابھی جو مین چیز میں یہاں پہ آپ کو جو میں دکھانے کے لیے رکا ہوں بیسیکلی وہ ہے ڈیولپمنٹ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ورک اس وقت میں جاری ہے. پہاڑوں کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ کرنا ہوتی ہے انتہائی مشکل ٹاسک ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ جو لینڈسکیپ ہے آپ اس کو بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اوبیسلی ڈیولپمنٹ بھی کرنا ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہیں. اٹس اے بیوٹیفل پلیس جہاں پہ کہ ڈیولپمنٹ فلی پیس اپ ہوئی ہے, جہاں پہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوور آل چیزوں کو. ویورز, یہ ایک چھوٹا سا یہاں پہ اوبیسلی ایک پلازا بنا ہوا ہے پارک ویو سٹی کا, جہاں پہ کہ کچھ کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہاں پہ کچھ ڈیلر حضرات ہیں, ان کے آفیسز ہیں, اور بالکل سامنے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ آپ دیکھیں تو سیلز آفس ہے ان کا, جہاں پہ کہ ان کی سیلز وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک کوئک ویو آپ کے لیے ہم نے کہا آپ سے شیئر کر لیں. ویورز, یہ ہم ایک اور لوکیشن پہ پارک ویو کی ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پارک ویو جو ولاز آفر کر رہا ہے ان کی کنسٹرکشن آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. گرے سٹرکچرز کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں, اور اگر مزید پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ بھی کچھ گھر بن چکے ہوئے ہیں. اور اوبیسلی ایک گھر ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ بالکل مکمل کمپلیٹ ہے. اگر اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ مسجد کی تعمیر جاری ہے. کافی بڑی مسجد ہے جو کہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا لے آؤٹ ہے مسجد کا جو کہ بننے جا رہی ہے. یہاں پہ اگین بہت ہی خوبصورت لوکیشن سلیکٹ کی گئی ہے اور بہت ہی پیاری مسجد بنے گی یہاں پہ. ویورز, پارک ویو کے پاس 6000 کنال کی جگہ ہے, اور اوور آل کمیونٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے, فیز 1 اور فیز 2. فیز 1 کے اندر 3 سیکٹرز ہیں, اور فیز 2 کے اندر 6 سیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ ایک عدد اوورسیز کا سیکٹر بھی اس کے اندر بنایا گیا ہے. اگر ہم ڈیولپمنٹ ورک کی بات کریں, خاص طور پہ اگر ہم روڈ نیٹ ورک کی بات کریں, تو ہمارے خیال میں 70% 80% جو ڈیولپمنٹل ورک ہے, جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ بنایا جا چکا ہوا ہے. اسٹریٹ لائٹس تقریباً جہاں جہاں تک روڈ بن چکے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ ساتھ لگ چکی ہوئی ہیں. الیکٹریسٹی آلریڈی اویلیبل ہے. مسجد کی تعمیر جاری ہے. 24/7 سیکیورٹی سرویلنس یہاں پہ ہو رہی ہے اوبیسلی. اور اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کی, تو وہ ابھی اس طرح سے نہیں ہے, وہ ابھی ڈل ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی کمرشل پلازا کی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہے. جہاں تک ہم امینٹیز کی بات کریں تو امینٹیز میں یہاں پہ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں کسی بھی کمیونٹی کی, جیسا کہ پانی, تو یہاں پہ چونکہ سملی ڈیم اور راول ڈیم کے درمیان میں تو پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں پہ 24/7 سیکیورٹی سرویلنس ہے, جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا. ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ اوبیسلی کسی بھی کمیونٹی میں اس کا رول ہوتا ہے. تو ایک تو ظاہر ہے کمیونٹی کے اندر اسکول اور کالجز کی پریویلیجز رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ یونیورسٹیز, جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 3-4 بڑی لیڈنگ یونیورسٹیز جیسا کہ کامسیٹس ہے, ابا سیڈ ہے, ہمدرد ہے, اردو ہے, یہ یونیورسٹیز بہت ہی قریب میں جو ہے وہ یہاں پہ وہ موجود ہیں. غالباً 5-6 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیگر امینٹیز کی بات کریں تو پارک ویو کے اندر خاص طور پہ صحت کے حوالے سے بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. یہاں پہ اوبیسلی ایک اچھا کوالٹی ہاسپٹل دیٹ از پارٹ آف دا پروجیکٹ.
ओवरऑल जितनी भी वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग है, वो सारी की सारी अंडरग्राउंड है। ओके व्यूअर्स, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका आपको बड़ी बेचैनी से इंतजार होगा कि इतनी खूबसूरत सोसाइटी है, डेवलपमेंट वर्क भी हो रहा है, तो यहाँ पे कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट करके हम अपना घर ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि मिडिल इनकम से लेकर हाई इनकम ग्रुप जो लोग हैं उन लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे 3.5 मरले का प्लॉट भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 8 मरले भी मिलेगा, 10 मरले भी मिलेगा, 1 कनाल और 2 कनाल तक के जो प्लॉट्स हैं उनको ख़ास तौर पे इसके अंदर जगह दी गई है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो A to K सेक्टर्स हैं यहाँ पे। मेनली जो A सेक्टर है, A और B सेक्टर है, उसके अंदर 5-10 मरले और 1 कनाल है, जहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो करीबन कह लें कि 55 लाख, 85 लाख और 2 करोड़ के करीब है रिस्पेक्टिवली। इसी तरह अगर हम जो सबसे इनका हॉट केक है इस वक्त में K ब्लॉक, जिसमें कि 3.5 मरले के प्लॉट जो है वो अवेलेबल है, वहाँ जो प्राइसेस हैं वो 30 लाख से स्टार्ट होती हैं। अच्छी चीज़ ये है, इसके अंदर ऑब्वियसली अच्छा भी है और कुछ व्यूअर्स में भी इसको नेगेटिव ट्रीट करें कि आप 20%, 25% पेमेंट, डाउन पेमेंट करके यू कैन हैव पोजेशन, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर प्लॉट, योर होम, और रिमेनिंग पेमेंट जो है वो आपको 1 साल के अंदर करना है। हाँ, कुछ इसके अंदर ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं जो 2 कनाल का ऑप्शन है यहाँ पे, या जो ओवरसीज ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक के अंदर खास तौर पे हम देखते हैं कि वहाँ जो पेमेंट प्लान्स हैं या विलास के जो पेमेंट प्लान्स हैं वो 2 साल और 2.5 साल तक भी एक्सटेंडेड हैं। यानी आपको सबसे पहले 20% पेमेंट या 25% डाउन पेमेंट करना है और उसके बाद जो रिमेनिंग पेमेंट है आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में करके आप ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर और 2.5 ईयर के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर हम आखिर में अपनी जजमेंट की बात करें, अपने प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, तो मुझे मेरे ख्याल में एक तो ऑब्वियसली सिक्योर इन्वेस्टमेंट इस वजह से कि CDA क्लियर सोसाइटी है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो 0 पॉइंट से टोटल कोई 15 किलोमीटर है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स, ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो बेसिकली वो लोग बाय ज़्यादा करने में इंटरेस्टेड हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे रहना चाह रहे हैं। इन्वेस्टर्स, ओवरऑल इन्वेस्टर्स का रुझान यहाँ पे थोड़ा सा कम है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट नहीं करती हैं, आपको बहुत ही एक रीज़नेबल उसके अंदर ये यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। और इन सबसे बढ़ के जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है किसी भी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि उसमें ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो। जैसे कि मैंने शुरू में भी यहाँ पे जिक्र किया था कि 3.5 मरला भी अवेलेबल है, 5 मरले के प्लॉट्स भी अवेलेबल है, 8 मरले भी अवेलेबल है, 1 कनाल, 2 कनाल और इवन 4 कनाल तक का भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम कॉन्स की बात करें तो मेरे ख्याल में इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी मुझे ज़रा गुलबर्ग के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा लगी है। लेकिन शायद हम इसको यूँ भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये चूँकि एक बहुत ही क्लोज कम्युनिटी होगी, ये आगे मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकती, चूँकि एक साइड पे उसके नेशनल पार्क है और दूसरी साइड पे उसके जो है वो बहरिया इनक्लेव है, तो एक्सटेंशन के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है ऑब्वियसली। तो शायद एक ये भी वजह है कि थोड़ी सी ज़रा रेट्स यहाँ पे आपको हाई मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो रेट के हाई होने की एक वजह मेरे ख्याल में हो सकती है वो इसका व्यू है ऑब्वियसली। जैसे कि आपने खुद भी देखा कि इसका जो व्यू है वो बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू है। आप अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे आके मेस्मराइज होते हैं ऑनेस्टली कि किस कदर अमेजिंग व्यू आपको मिलता है इस सोसाइटी के अंदर। तो मेरी ज़ाती तौर पे मैं अपनी बात करूं कि मुझे अगर यहाँ पे प्लॉट बाय करने का मौका मिले तो यस, आई रियली वुड लव टू हैव अ पीस ऑफ लैंड हेयर, पहाड़ी की एक चोटी के ऊपर थोड़ा सा एक साइड पे, जहाँ पे मैं इर्द गिर्द की सीनरी को एंजॉय करूं और ख़ास तौर पे अगर ऐसा मौसम हो तो उसके साथ में पकौड़े और समोसों के साथ चाय भी एंजॉय कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि ठीक नहीं है, कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हमें बताइए। आप समझते हैं कि कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, अगेन कमेंट बॉक्स के थ्रू
آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا۔ السلام علیکم۔